हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज मिजान जान लेते हैं डिवाई विधानसभा का। और ये चाय की दुकान है और हमारे भैया चाय बना रहे हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और जानेंगे, एक बाबा बैठे हैं यहाँ पर, और जानेंगे डिवाई विधानसभा में क्या मूड है इस बार, लोगों का रुझान किस तरफ है और क्या क्या मुद्दे असलियत में डिवाई विधानसभा में क्या क्या होने चाहिए और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले बाबा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लहरी सिंह है, गांव खैरपुर है। बाबा खैरपुर के निवासी हैं। तो बाबा, डिवाई में किन किन मुद्दों पर असलियत में चुनाव लड़ा जाना चाहिए? डिवाई में मुद्दा तो निरे हैं जो आज तक विकास ही नहीं हुआ। आज तक कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। शिक्षा की कमी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में मास्टरों की कमी, बहुत सारी कमी है, कितनी बताई जाए। गांव में सड़कों की कमी। जैसे कि पिछली लास्ट कैंडिडेट जो है हमारी भाजपा की कैंडिडेट रही हैं, तो क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया? नहीं, विकास किया है। 40 साल के बाद हमारे गांव में एक सड़क पड़ी है माननीय नेताजी के कार्यक्रमों द्वारा, उसके हम आभारी हैं। अब उनका टिकट काट दिया, इसलिए विरोध है हमें। उनका टिकट असलियत में क्यों कटा? क्या मतलब यहाँ की जनता क्या चाहती थी जिसकी वजह से उनका? लोगों की कमी, पॉलिटिक्स लोगों की कमी है ये सब। एक पढ़ी लिखी, एक युवा, अच्छी कर्मठ प्रत्याशी का टिकट काट दिया। भारी वोटों से जो जीती हुई जिसकी, उसका भी वोट काट दिया। तो अब इस समय वर्तमान में 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट एलआर है। एक हरीश लोधी जी, दूसरे हमारे चंद्रपाल लोधी जी और तीसरे बसपा से हैं केपी लोधी जी। तीनों में से आपको कौन अच्छा दिखता है जो तुम्हारे क्षेत्र में विकास कर सकता है? विकास की उम्मीद तो भाई हरीश लोधी से ही की जा सकती है, क्योंकि वो क्षेत्र में 10-15 साल से मेहनत कर रहा है, कंधा से कंधा सबके साथ मिलकर चल रहा है और हर गांव में हर दुख सुख में बैठने उठने वाला है। डिवाई में जैसे कि आप इस समय ये दुकान है डिवाई में, और डिवाई में जनता का क्या मूड है इस बार? जनता का मूड क्लियर है, साफ है कि हरीश लोधी ही जीतेगा। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। क्यों इस समय वर्तमान में जो सरकार है, जैसे भाजपा सरकार रही है, उन्होंने किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आई हैं और अभी ई श्रमिक कार्ड में अभी 1000 रुपये महिलाओं के लिए भी आए हैं। तो क्या आप उनसे खुश नहीं हैं? नहीं, उनसे खुश हैं, उनकी कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं। हम तो प्रत्याशी की, अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर, अपने क्षेत्र की समस्या रख रहे हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में मतलब बढ़िया नेता नहीं है। हरीश के मुकाबले कोई बढ़िया नेता नहीं है। आपने जैसे पिछली बार वोट दिया होगा, किसको दिया होगा और क्यों दिया था? हमने विकास के लिए वोट दिया था और पहले विधायकों से। अब क्या नेताजी ने विकास किया, उसका टिकट काट दिया। अब नए कैंडिडेट पर दाव खेला है, जैसे बीजेपी से हैं इस समय चंद्रपाल लोधी जी। उनका क्या रुझान है डिवाई विधानसभा में? नहीं, पार्टी वोट पर टिकट मिला है, पार्टी बेस पर। पार्टी के हाईकमान ने वोट दिया है, ठीक है, उनको कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन जनता का मूड नहीं है। अच्छा, छोटू से भी जान लेते हैं 1-2 विचार। छोटू क्या कहना चाहते हैं? टोटल हरीश लोधी। हरीश लोधी बस सीना ठोक के। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जैसा जमीनी स्तर का नेता वो युवाओं की सोच और तथा बुजुर्गों का सम्मान करता है। आपको और क्या मतलब, आप चंद्रपाल लोधी जी भी अभी आए हैं, अभी उनकी भी स्वच्छ छवि है, इसलिए भाजपा ने उनको टिकट दिया है। तो आप उनसे नाराज क्यों हैं? बिना परखे किसी की स्वच्छ छवि नहीं की जा सकती। हरीश लोधी को हमने 10 लाख परखा है, इसीलिए उसकी हम स्वच्छ छवि कह सकते हैं। क्या करते हो छोटू तुम? मैं चाय की दुकान करता हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। 10th क्लास के छात्र हैं और यहाँ पर चाय का भी काम करते हैं पार्ट टाइम, और अपने उसके लिए, अपनी जीविका के लिए। आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े देश के आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं। और ये हमारे क्षेत्र का झुकाव है। एक हमने बुजुर्ग से भी बातें की, एक नवयुवक से भी बातें की। ये हमारी डिवाई विधानसभा में जो लोगों का रुझान है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और जगह जगह पर भी हम ले जाकर आपसे जोड़ते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि विकास के सही मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना किसी धर्म, जाति और प्रांत में हमें नहीं बटना है। हमें असलियत में, सही में क्षेत्र के विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन अजय के साथ में। धन्यवाद।